सेना हारी हुई बाजी भी जीत जाती है और असंगठित सेना जीती हुई बाजी भी हार जाती है। आपने पीछे समय में उदाहरण भी देखे होंगे। आपके बीच में बहुत सारे साथी और भी आए हैं। एक छोटा सा मैं भी लेके आया था, लेकिन संगठित नहीं हो पाई, सफलता नहीं मिल पाई। कोई अफसोस नहीं, कोई बात नहीं। आदमी भूतकाल से सीखता है और भविष्य की कल्पना करता है और हम भी उसी संघर्ष में उस दिन से लगे हुए हैं। बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, काम की इस पावन धरती के ऊपर हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, हम क्या संघर्ष कर रहे हैं आपके बीच में। मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं कहता हूं कि आप सभी संगठित हो, आप मजबूत हो जाओ। संबंध काम और भी है, ढाणियां हैं 3। हम सब ने इस बात पर भी विचार करना है कि जो हमारे गुआंढी गांव है, जो हमारे हल्के के अंदर और गांव है, उन गांव के अंदर किस साथी ने किस पार्टी से किस हिसाब से विस्तार हो सकता है। हमारा गांव बड़ा है, मानते हैं, मजबूत गांव है, ये भी मानते हैं, और सदैव हमारे गांव लोगों को दिया है, ये भी मानते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारा गांव केवल एक मजबूत निर्णय ले और उस दृष्टि से ले, उस भाव से ले कि हमने सदैव मेरे गुआंढी भाइयों आप लोगों को दिया है, साथ दिया। आज हमारे गांव को मौका दो। उन गांव मुमकिन नहीं है। मेरा देख के सुझाव है, या जो नफरी है ना, आज तो इसना कम नाम दो, इसना हजारा की सारा हल्का के आदमी तो मिलकर हजारा की संख्या में, लाख की संख्या में कर लो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप उसना हासिल नहीं कर सकते। जो भी साथी मेरी सच्ची आत्मा तक में जो भी रोड है, भाई समरोड में है ना, आज समरोड की गांठ बांध लो। 20 दिन का समय है, किसी भाई का कर्म भगवान जगाओगा, थारा आशीर्वाद कर इस बाबा की धरती पे, उसे अगर ना लगा के भाई नमस्कार करता हूँ और भगवान तुल्य मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपको बताना वाणी खेड़ा को सूरज को दीवा दिखाए हमारी बात सारी चीजें तक परिपूर्ण। सबसे पहले तो आज मेरी दादू नगरी में यहाँ मेरे नाने मामे और मेरे छोटे बड़े भाई सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। आज बुआणीखेड़ा जगन्नाथ डेरे में बुआणीखेड़ा सर्व समाज की एक पंचायत रखी गई। इसमें ये गांव ने मुद्दा उठाया था कि गांव का राष्ट्रीय पार्टी से, कांग्रेस या बीजेपी से कोई भी उम्मीदवार हो, गांव उसके साथ तन मन धन से साथ खड़ा होगा। अगर ये दोनों पार्टी साथ नहीं देती तो गांव अपनी अब की बार एक तरफा वोटिंग करके अपना एहसास कराएगा कि गामराम के 20,000 वोट हैं, लेकिन उसको वंचित किया जा रहा है। अब की बार गामराम त्याग करेगा उसके लिए और पार्टियों को सचेत करेगा कि आने वाला टाइम बुआणीखेड़ा का होगा। शहर में कितने बुआणीखेड़ा शहर में लोकसभा में 17,100 वोट थे। अब आइडिया लगाया जा रहा है कि 20,000 वोटों से बुआणीखेड़ा क्रॉस हो जाएगा। और पंचायत इस बात को लेके थी कि हमारा जो बुआणीखेड़ा कस्बा है वो लगभग 20,000 वोटों का है और आज तक हम कोई कैंडिडेट नहीं दे पाए। तो इस विषय में शहर के लोग मंथन करें और इस बात पे गंभीर विचार विमर्श करें कि क्या कैंडिडेट हमारा हो सकता है। कैंडिडेट हमारा हो जाए तो हमारा ये है कि हमारे स्थानीय लेवल की जो समस्याएं हैं, जो अधूरी पड़ी हैं, उनको निपटाने में आसानी होती है। और इतना बड़ा शहर होने के बाद कुछ चीज़ें वास्तव में ही रह गई हैं जिनको समय से पूरा होना चाहिए था, जिन्हीं कारणों से भी नहीं पूरी हो पाई। तो फिर गांव शहर के लोगों का ये मन बना कि भाई क्यों ना हम अपने कैंडिडेट पे ही फोकस करें। विषय ये भी था कि बुआणीखेड़ा से जो कैंडिडेट हो वो आसपास के गांव वालों से भी निवेदन करे और अपने संपर्कों का और शहरवासियों के संपर्क का प्रयोग करे कि हम आपके बड़े भाई हैं, लेकिन आपको ही बड़ा बनाएंगे, आप साथ मिल के चलो, ताकि अड़ोस पड़ोस के गांव का भी तीव्र गति से विकास हो सके।
हालांकि विकास के मामले में सरकार कहीं बहुत ज़्यादा पीछे रहने वाली कोई स्थिति नहीं है। पार्टियों से विशेष मांग ये मेन जो मांग थी वो कांग्रेस और बीजेपी से थी, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इन्हीं के कैंडिडेट, क्योंकि बाकी लोग आज कैंडिडेट अपने कहीं से लाएं या इन्हीं में से उधार लेके कहीं कोई 2-4 जितवा लें तो विषय अलग है, अन्यथा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में है और दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं। तो सभी का मानना ये है कि पार्टी की तो टिकट राष्ट्रीय पार्टी की ही होनी चाहिए। और हम तो शहरवासियों से भी ये निवेदन कर रहे हैं, थोड़ी सी ये मुहिम थोड़ी सी लेट हुई है और अब टिकटें बंटवारों की जो बिल्कुल है वो टाइम बिल्कुल नज़दीक है। चलो जो हमसे बन पड़ेगा हम कोशिश करेंगे कि बीजेपी उसमें पूरा सहयोग करे। क्या माना जाए, यदि बीजेपी और कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो क्या रुक रहेगा? फिर थोड़ा सा ये उसमें कमजोरी आ जाती है जी। जो टिकट नहीं मिलती ना किसी को भी, तो अन्य पार्टियों के कैंडिडेटों की ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उनका हल्के में इतना प्रभाव नहीं है। पार्टियां खुद ही अपने आप को मान रही हैं कि हम कहीं नहीं हैं लाइन में, हम तो कोई जुगाड़ तुगाड़ करेंगे भाई, किसी तरह चाबी हमारे हाथ में आ जाए या कोई हल चलने लग जाए दूसरी पार्टियों के सहयोग से, अन्यथा दूसरी पार्टियां कहीं भी विशेष रूप से लाइन में नहीं हैं।